यहाँ पर कंपनसेशन ₹500 है फॉर एवरी 20 मिनट्स ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन, यानी कि आपको 20 मिनट तक ही सिर्फ बोलना है और आपको यहाँ पर ₹500 मिल जाते हैं, यानी कि एक टास्क के ₹500, जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छी चीज़ है। एंड इसे कोई भी कर सकता है, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप 12th पास अभी आपने किया है, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, हाउसवाइफ है या फिर रिटायर्ड प्रोफेशनल है, इस जॉब को कोई भी कर सकता है गाइज। ये इतनी बढ़िया जॉब आई है और जो कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी लिंक है। गाइज सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये टोटली वर्क फ्रॉम होम है, पार्ट टाइम आप परस्यू कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो पार्ट टाइम आप कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो क्यों ना हम उस जॉब को करें। हेलो गाइस, बी सेल्फ डिपेंडेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है दीक्षा शर्मा। मैं आपके पास डेली बेसिस पर जॉब डेट्स लाती हूँ, वेदर इट इज वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, फ्रीलांस वर्क, पार्ट टाइम वर्क, आपको हमारे चैनल पर दिखता है। इवन आपको यहाँ पर इंटरव्यू प्रिपरेशन भी दिखती है। तो अगर आप चैनल पर बिल्कुल न्यू है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए इफ यू वांट सम सजेशन। एंड ऑल्सो गाइस, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम जॉब अपडेट्स पुट करते रहते हैं, इवन अलग जॉब अपडेट्स भी पुट करते हैं जो हम यूट्यूब पर नहीं कर पाते हैं। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आपको पहले से ही पता चल जाए कि जॉब अपडेट आ चुकी है एंड आप उसमें अप्लाई कर ले। सो गाइस, मैं आपको आज बताना चाहूंगी, आज की अपडेट बहुत ज्यादा स्पेशल है बिकॉज ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिंक होने वाली है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो हमारे इंडिया का है, वहां से जॉब अपडेट आई है। इवन आप लोगों ने काफी बार का नाम सुना होगा, इस जॉब के बारे में सुना होगा, लेकिन किसी को ना एक्चुअल वे में नहीं पता है कि कैसे इसका टेस्ट पार करना है, कैसे आपको ये सब कुछ सबमिट करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। इवन आप ये थोड़ा यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किस जॉब की बात कर रही हूँ। काफ़ी फेमस जॉब है एंड काफ़ी लोग सिलेक्ट भी हो रहे हैं। तो इसलिए गाइज मैं चाहती हूँ कि आप में से काफ़ी लोग इसमें आप सिलेक्ट हो जाए। आप जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं, आप सब सिलेक्ट हो जाए, बिकॉज यहाँ पर जॉब आ रखी है और जो 2 रोल में आ रखी है, दैट इज कम्प्लीटली फ्री, टोटली फ्री रहने वाला है। आपकी जेब में से 1 रुपये भी नहीं जाएगा और सबसे बढ़िया बात है, कोई इंटरव्यू भी नहीं है, सिर्फ एक इनकी एक प्रोसेस है जो कि मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगी। हर एक चीज़ बताऊंगी, कैसे इनका टेस्ट आपको करना है, क्या चीज़ें यूज़ करनी है, क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए गाइस, अगर आप करना चाहते हैं काम जिसमें आपको 500 रुपये पर टास्क का मिल जाए, तो ये अपडेट सिर्फ आपके लिए है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो गाइज, अगर आप अंडर ग्रेजुएट है, आपने अभी 12th कंप्लीट की है, आप कोई ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, तो आप सब एलिजिबल है। यहाँ पर स्टूडेंट एलिजिबल है, हाउसवाइफ एलिजिबल है, रिटायर्ड प्रोफेशनल, हर कोई यहाँ पर एलिजिबल होने वाला है। आप किसी और कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल की मैं बात कर रही हूँ, आप भी यहाँ पर एलिजिबल है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारे के सारे लोग यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। ओके, तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं थोड़ा आपको जॉब के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि ये जो जॉब रेट आई है वो इनडायरेक्टली लिंक है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और कैसे लिंक है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो जॉब आई है दैट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आप जानते ही है कि हमारे इंडिया का है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि मैं आपको गाइस इनकी वेबसाइट भी बता देती हूँ जो एक्चुअली इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटली इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है। आप यहाँ पर विकीपीडिया पर भी देख सकते हैं। टोटली बहुत ही जेन्युइन काम होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पे कोई फ्रॉड का तो नाम आता ही नहीं है, और ऊपर से आपका डाटा एंट्री से रिलेटेड आपका काम होने वाला है, जो कि एआई से रिलेटेड रहेगा। जी हाँ गाइज, एआई का काम आपको करना है, क्योंकि आपको पता है गाइज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अब है फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में, प्रेजेंट में अब सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही रहने वाली है। जॉब्स अब सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही बेस्ड रहने वाली है। तो क्यों ना हम उस चीज को करें जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम भी कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये अपडेट है गाइज, इतनी बेहतरीन अपडेट है। आपको सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला काम करना है। अब मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगी जब मैं आपको इनकी जॉब के बारे में बताऊंगी कि आपका क्या काम है और क्यों काम है, ऐसा क्यों करना है कि आपको सिर्फ बात करने के ही 20 मिनट मिल रहे हैं। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट। तो अभी मैंने आपको थोड़ा आउटर आउटर एक्सप्लेन कर दिया, एलिजिबिलिटी एक्सप्लेन कर दिया है, इस कंपनी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, सब कुछ ये एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको डायरेक्टली जो एक लिंक अवेलेबल है ना गाइस, इनका ओपन कीजिए। आप ऐसे कुछ इंटरफेस में आएंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आपको ये शो होगा, वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, बी अवेयर ऑफ फ्रॉड, यानी कि ये लोग 1 रुपए भी आपसे चार्ज नहीं करते हैं। 100% जेन्यून है ये, एक भी रुपए आपकी जेब से नहीं जाएगा। ओके, इस बात को समझ लो, एक भी रुपए आपकी जेब से नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पर ना काफी सारी ओपनिंग्स है, लेकिन यहाँ पर 2 ओपनिंग्स है मेन जो अभी है, और ये बाकी सारी ये जो सेंटेंस कंपोजिशन देख रहे हैं, सेंटेंस ट्रांसलेशन, अभी फिलहाल ये नहीं है, करेंटली नॉट हायरिंग लिखा है। लेकिन ये जो 2 एप्लीकेशन है ना, इसमें लोगों के ना भर भर के सिलेक्शन हो रहे हैं। इसलिए आज एक सीख जाओगे कैसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट होना है, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी
अच्छी अपडेट है एंड आई वांट कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट हों। ओके, अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट जॉब है आपकी स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड और सेकंड है आपके कंटेंट राइटर से रिलेटेड। यानी कि दोनों ही बहुत ही बढ़िया जॉब्स है। आप इसे डाटा एंट्री बोल सकते हैं, आप इसे कॉलिंग से रिलेटेड काम बोल सकते हैं, लेकिन कॉलिंग का एज बीन ऐसे है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फर्स्ट जॉब के बारे में बताती हूँ, विच इज स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। इस जॉब में क्या है कि आपको क्या करना है, आप यहाँ पर क्या है गाइस, यहाँ पर जैसे आपको ना टास्क दे दिया जाएगा कि 20 मिनट्स में आपको इस टॉपिक पर बोलना है। जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर हमारा उद्घाटन हो रहा है कल की डेट में, 22 को उद्घाटन होगा, तो इस पे आपको कुछ डिस्कस करना है, चाहे आप अपने पेरेंट्स से कर लो, चाहे आप अपने आज अपने फ्रेंड से कर लो, तो वो आपको क्या करना है, लोकल लैंग्वेज में करना है। बिकॉज ये क्या करना चाहते हैं, अब देखिए मैं उसी चीज पर आ रही हूँ कि ये काम क्यों है, मतलब इतना क्यों करा जा रहा है। तो ये एआई सर्विसेज के लिए है। यानी कि आप देखते होंगे, जैसे अगर आपके पास एप्पल का फोन है या फिर अगर आपके पास सैमसंग का भी फोन है, तो आप हे सीरी या फिर हे बिक्सबी ऐसे कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपको इंग्लिश में ही जवाब देता है, राइट। तो ऐसे हिंदी में भी तो होना चाहिए ना, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जैसे जो फार्मर्स लोग होते हैं, उनके पास इन सब के बारे में नहीं पता, उनको इंग्लिश नहीं पता होती है। तो इसलिए लोकल लैंग्वेज में भी एआई को ये ट्रेन कर रहे हैं। यानी कि हिंदी भाषा में, गुजराती में, तमिल में, मराठी में, इतनी सारी यहाँ पर भाषाएं हैं। इवन आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो आप बंगाली बोल के कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब नेटिव लैंग्वेज में आपको बात करनी है। आपको हिंदी आती है, आप हिंदी में ही बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका काम रहने वाला है कि आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलना है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कुछ भी हो। ओके, तो ये आपका काम रहने वाला है। बेसिकली मुझे काफी अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि काम काफी अच्छा है कि आपको बस कम्युनिकेट करना है और आपको 500 रुपीज उस चीज के मिल रहे हैं। अब इस चीज को हम इन डेप्थ समझते हैं, इसको अपडेट को अच्छे से हम लाइन बाय लाइन में आपको समझाऊंगी, ताकि आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो जाए। ओके गाइस, तो अब हम स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो अपडेट है, जो स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। जब आप इसको क्लिक करेंगे, आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे। यहाँ पे लिखा होगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो हमारे एग्रीकल्चर के लोग हैं, फार्मर्स लोग हैं, उनके लिए हम एआई डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि उनकी बोली का हम यहाँ पर समझेंगे और बताएंगे अपने डिवाइस को कि भैया ऐसे ऐसे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप एलेक्सा में भी बात करते हैं, अगर आपने हिंदी में कुछ बोला, क्योंकि क्या होता है कि सबकी ना स्लैंग डिफरेंट होती है, जैसे हरियाणवी थोड़ी हिंदी से डिफरेंट होती है, तो इसलिए स्लैंग को, जो उनकी स्लैंग होती है, जो उनकी लैंग्वेज की टोन होती है, वो उस डिवाइस को समझ आनी चाहिए। तो इसलिए ये चीज चल रही है, ये रिसर्च चल रही है, और ये ऑनगोइंग रहेगी गाइज। काफी अच्छी, मतलब अच्छा काम है, ये डेवलपमेंट वाला काम है, और एआई ही आजकल का जमाना है गाइज। तो ये समझ लीजिए कि ये आपका जो काम है, ये 100% ऑथेंटिक, जेन्युइन और बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको फर्स्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्पायर लैब, यानी कि ये जो जहाँ से ये काम हो रहा है, मतलब कौन जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो उनका नाम स्पायर लैब है, हैज टेकन इनिशिएटिव टू क्रिएट रिसोर्सेज फॉर स्पीच टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सच एज ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। There are job opportunities in this project in the position of speech recording collection and transcription. अब यहाँ पे क्या है कि स्पीच रिकॉर्डिंग करनी है और आपको उसे टाइप करके भी भेजना है। जैसे आपने 20 मिनट तक कन्वर्सेशन करी अपने मम्मा से, पापा से, या फिर अपने भाई बहन से, या फिर अपने दोस्तों से, ठीक है, वो चीज़ आपको टाइप भी करके यहाँ पर भेज देनी है, और आपको 500 रुपये मिल जाएंगे उस चीज़ के। ये आपका काम है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जॉब प्रोफाइल नेम है यहाँ पर, स्पीच रिकॉर्डिंग अलॉन्ग विद ट्रांसक्रिप्शन इन योर लोकल डायलेक्ट। जो मैंने आपको बताया बिल्कुल वही सब यहाँ पर लिखा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर स्किल्स और रिक्वायरमेंट। अब गाइस मैं आपको ना ये जॉब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हाई डिमांडिंग जॉब है, एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसी जॉब भी कर पाए जो कि पार्ट टाइम भी हो, तो इसलिए गो फॉर इट, बढ़िया सी जॉब रहने वाली है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो आपका है, दैट इज बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड टाइपिंग स्किल्स। ठीक है, ये आपका रहेगा। देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड टाइपिंग स्किल्स आप में होना चाहिए। शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेज, लोकल डायलेक्ट एज वेल एज स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज। अब इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप की लैंग्वेज हरियाणवी है, आप हरियाणवी में बोलते हैं, तो आपको सिंपल हिंदी भी पता होनी चाहिए। मतलब आप उस तरीके से चेंज कर पाए और अपनी सेम लैंग्वेज में बोल पाए। यानी कि आपको नेटिव लैंग्वेज में बोलना है, लेकिन आपको उसका मीनिंग पता हो, क्योंकि आप टाइपिंग में लिखेंगे तो उसका मीनिंग भी आपको हो सकता है कि वो पूछे तो आप वहाँ पे लिख पाए। तो ये सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन है having a degree in native language require related courses or
प्रोग्राम इज़ अ प्लस। तो देखिए गाइस, अगर आपके पास कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो भी मतलब ये प्लस बोल रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है। देन यहाँ पे देखिए मस्ट हैव देयर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप एट होम। अब देखिए जिनके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप नहीं है वो थोड़े टाइम के लिए बोरो कर सकते हैं। जैसे दिन में अगर एक टास्क है तो 20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बोरो कर लीजिए। खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले पैसे कमाएँ फिर जाके अपने लिए चीज़ें लें। बिकॉज़ ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली पैसे खर्च कर दो, इवन मैं नहीं चाहती हूँ ये सब। ओके, तो इसलिए आप बोरो कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव लैपटॉप, क्योंकि ये लैपटॉप से ही काम होगा, टाइप तो आपको वहीं से करना होगा, राइट? फिर यहाँ पे देखिए मस्ट हैव एन एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन। आपके पास एक एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन भी होना चाहिए, ठीक है? देन है आपका यहाँ पर मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ गूगल डॉक्स, शीट्स, गूगल ट्रांसलिटरेशन। तो देखिए गूगल डॉक्यूमेंट में आई थिंक सबको पता है, मतलब गूगल डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, फॉर्म कैसे भरते हैं, ये सब सबको पता है। अगर नहीं पता है तो यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियो है, आराम से चेक कीजिए, 1 घंटे में आप रेडी हो जाएंगे। ठीक है, फिर है यहाँ पर शुड हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स इट। मतलब ये आपकी रिक्वायरमेंट है इस कंपनी के थ्रू कि इस काम में ये चीजें आपकी जरूरत पड़ेगी। फिर है आपकी जॉब लोकेशन, दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर। जैसा कि मैंने बताया कि ये वर्क फ्रॉम होम है, टोटली आपको घर से ही काम करना है, पार्ट टाइम जॉब आपकी रहने वाली है। अब क्वालिफिकेशन देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कैन अप्लाई, कोई भी अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई, यानी कि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिक रेन्यूमरेशन देख लीजिए, ₹500 फॉर एवरी 20 मिनट्स ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन एट अ प्रो रेट बेसिस। तो यहाँ पर देखिए ₹500, जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक टास्क का ₹500 मिल रहा है, वही सब यहाँ पर मेंशन है, नथिंग। कोई भी मैंने ऐसा कुछ आपको मैनिपुलेट नहीं किया, डायरेक्टली जो वेबसाइट पर लिखा है ना वो मैं आपको बता रही हूँ, एंड ये 100% जेन्युइन है। आपकी जेब में से ₹1 भी नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है गाइस। तो उस काम को करो, जब आपको अच्छी चीजें मिल रही है तो उस काम को जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपकी क्या क्या यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ क्या लिखा है। अ सेट ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन टू यू एंड टास्क विल बी रीड, अंडरस्टैंड एंड गेट फेमिलाइज्ड विद द गिवन सेट ऑफ टॉपिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड जनरल डोमेन्स। आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, जनरल डोमेन से रिलेटेड हो, कोई करंट अफेयर से रिलेटेड हो, वो टॉपिक दे दिया जाएगा। बस आपको वो रीड करना है, और फिर है यू हैव टू देन कन्वर्स, टॉक टू पीपल, फ्रेंड्स, रिलेटिव एक्सेट्रा इन द लोकल डायलेक्ट ऑफ द चूजन लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉपिक दिया जाएगा, फिर आपको बात करनी है 20 मिनट तक। ठीक है, देन यहाँ पर है द रिकॉर्डिंग हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड एग्जैक्टली इन दैट डायलेक्ट एंड शुड सबमिट बोथ रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। आपको यहाँ पर अपनी जो बात कर रहे हैं कन्वर्सेशन की भी रिकॉर्डिंग करनी है, प्लस जो आप टाइपिंग करेंगे वो भी रिकॉर्ड करनी है, मतलब बिल्कुल डॉक्यूमेंट बना के सेंड करना है। फिर देखिए, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड्स टू गो थ्रू अ पायलट टास्क एंड विल बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब ओनली इफ दे आर फाउंड टू बी परफॉर्म सेटिस्फैक्टरी। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट तभी यहाँ पर सिलेक्ट होंगे जब यहाँ पर इनका जो पायलट टास्क है उस टास्क के बारे में मैं आपको बताऊंगी। डोंट वरी, वीडियो में बने रहिए, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। बहुत ही इजी टास्क होता है, और बस वो ये है कि लोग थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, बट नो वरीज, मैं आपकी उसमें भी हेल्प करूंगी। अब देखिए, ये मैंने आपको फर्स्ट जॉब के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, दोनों का अप्लाई भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे इनका जो टेस्ट आना है, पायलट टास्क आएगा, वो कैसे क्लियर करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सेकंड जॉब जो है हमारी, आपने जैसे कि देखा 2 जॉब आई है हमारी, एक है स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन, देन है कंटेंट राइटर। अब यहाँ पर कंटेंट राइटर को ओपन कीजिए, मैं आपको समझाती हूँ कि ये कौन सी जॉब है आपकी। अब देखिए, यहाँ पर आपका जो काम रहने वाला है, पहले ये देख लीजिए। अ सेट ऑफ टॉपिक एंड रफ राइट्स अप विल बी गिवन टू यू। ठीक है, द टास्क विल बी टू प्रेजेंट दैट कंटेंट इन अ स्टोरी फॉर्मेट। अब आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उसको स्टोरी फॉर्मेट में आपको क्रिएट करना है, मतलब आपको बता दिया जाएगा कौन सा डाटा एंट्री का आपको वर्क करना है। ठीक है, now good efficiency in English language to check that quality of writing provided. The story must be presented in a format such that improving to common people. Every day you have to dedicate 2-3 hours to writing. An interested candidate needs to go through a pilot task and will be selected for the job if they are found in perform satisfactory. अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, सिलेक्शन ऑफ द राइटर एंड विल हैपन थ्रू अ पायलट राइटिंग टास्क। इसके बारे में बताऊंगी, राइटिंग टास्क क्या है, कैसे होना है, और कैसे करना है आपको, और कैसे एक्सेल करना है, और कैसे आपको जॉब यहाँ पर ले लेनी है, सब कुछ बताऊंगी। तो बेसिकली गाइज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको प्रॉपर रेन्यूमरेशन दिया जा रहा है। सबसे पहली बात, इस वाली जॉब में जो कंटेंट राइटिंग वाली है, दैट इज ₹10,000 पर मंथ। यहाँ पे क्या करना है, आपको राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी टॉपिक दे दिया, जैसे आप मोदी जी पर लिखिए। ठीक है, मोदी जी पर आपको की पॉइंट्स दे दिए जाएंगे कि आपको ये सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड करना है, उसको स्टोरी फॉर्मेट में बनाना है। तो ये सब आप बनाएंगे, और बहुत ही ईजी होता है बनाना, वो भी मैं ट्रिक ट्रिक आपको बता दूंगी। डोंट वरी फॉर दैट, पहले सेलेक्ट हो जाओ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो, और सबसे पहले
ठीक है गाइस, और ये भी सेम वहीं से स्पायर लैब से ही यहाँ पर रिसर्च चल रही है। एंड ये कंटेंट राइटर पार्ट टाइम वाला आपका रोल है। 10,000 यहाँ पर आपका पर मंथ रेन्यूमरेशन है। ये कोई आपका वो नहीं है कि आपको फ्रीलांस बेसिस पे मिलेगा कि आप जितना टास्क कंप्लीट करोगे। यहाँ पर आपको 10,000 पर मंथ मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके 4 टास्क है पूरे मंथ के, तो आपको यहाँ पर 10,000 पर मंथ मिल रहे हैं। ओके, अब देखिए स्किल्स वही सेम है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड टाइपिंग स्किल्स। देन हैविंग अ डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स इज अ प्लस। प्लस है यानी कि जरूरी नहीं है। इफ यू आर नॉट हैविंग इट, नो वरीज फॉर दैट। ओके, अब देखो मस्ट हैव देयर लैपटॉप डेस्कटॉप एट होम। आपका लैपटॉप डेस्कटॉप जरूर होना चाहिए। देन यहाँ पर है मस्ट हैव अ गुड नॉलेज इन गूगल डॉक्स, शुड बी हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक्सपीरियंस पर्सन विल गेट अ प्रायोरिटी। जॉब लोकेशन आपकी वही है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है आपकी जॉब। ये बाकी सारी चीजें मैंने आपको कवर कर दी है। स्पेशल नोट्स यहाँ पर देख लीजिए। द राइटर विल नॉट ऑन द कॉपीराइट। ठीक है, देन है यहाँ पर द राइटर शुड नॉट शेयर और ब्रॉडकास्ट द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। अब देखिए आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आप वो चीज कॉन्फिडेंशियल होती है, आप किसी और की जगह नहीं शेयर कर सकते और ये नहीं बोल सकते हो कि भैया मेरा कॉपीराइट है इस पे, क्योंकि आप किसी कंपनी में ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो। ठीक है, तो आप वो कॉपीराइट नहीं ले सकते। तो ये जो भी आप लिखेंगे वो सब इनके लिए ही होगा। तो ये यहाँ पर गिवन है। तो गाइस दोनों बहुत अच्छी अपडेट आई है, इवन हर कोई कर सकता है। ठीक है, मैंने आपको बेसिक आइडिया एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि आप जैसे यहाँ पर सिलेक्ट हो गए, ठीक है, सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर एक टेस्ट देना है, जो कि यहाँ पर लिखा है। इस यहाँ पे एक लाइन लिखी है, सिलेक्शन ऑफ द राइटर विल हैपन थ्रू अ पायलट राइटिंग टास्क रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। और इवन आपका जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वाला है उसमें भी सेम यही है कि ऐसा ही कुछ टेस्ट होता है। तो इसमें क्या है कि राइटिंग टास्क आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यही बोल दिया कि आपको कोरोना वायरस के बारे में लिखना है। ठीक है, आपको 200 वर्ड्स में कोरोना वायरस में लिखना है। तो आपको एक चीज करनी है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन एक चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए सेम नहीं लिखना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी, बस मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको। यहाँ पे लिखिए मेक अ लाइक पैराग्राफ ऑन कोरोना वायरस। ठीक है, आपको पूरा ये ना चैट जीपीटी आपको आंसर दे देगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अब आप इसको स्टडी करो। ठीक है, अब इसको अपने दिमाग से लिखो, मतलब आपके पॉइंट्स तो दिमाग में आ गए ना कि ये हुआ वो हुआ ये हुआ। इसके बाद आपको प्रॉपरली लिखना है। ठीक है, आप पैराफ्रेजर की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्विल्टपॉट एक पैराफ्रेजर है। अगर आप चाहते कि इस वाले मटेरियल को उसमें पैराफ्रेज करना कि उसमें चेंज हो जाए, मतलब सेम सेम ना लगे, तो वैसा आप कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी फॉर दैट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर असेसमेंट देना है, ताकि आप एक अलग इंसान लगो और एक अलग चीज लिख रहे हो, ना कोई चीटिंग कर रहे हो, बस एक थोड़ी सी एक माइंड में एक हिंट्स रख रहे हो कि हाँ मुझे ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। बिकॉज टॉपिक देखो कोई भी हो सकता है। एंड आई रियली अंडरस्टैंड कि इतना टाइम, इतना हमें नहीं पता होता कि उस टाइम हम क्या क्या इंक्लूड करें, मतलब थोड़ा नर्वसनेस आ जाती है, समझ नहीं आता है, तो इसीलिए टेक हेल्प, नो वरीज फॉर दैट। ओके, आप इस तरीके से हेल्प लो और करो। तो ऐसे आपको यहाँ पर टेस्ट देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये बात है कि अगर आपने ऐसा कुछ फॉलो कर लिया ना, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अप्लाई की बात कर लेते हैं कि आपको कैसे यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए गाइस, फर्स्ट जो जॉब थी इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है अप्लाई करने का। क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। ये आपको ना गूगल फॉर्म पर ले जाएगा। गूगल फॉर्म है, यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है। ईमेल एड्रेस पुट करेंगे, ईमेल एड्रेस के बाद गाइस आपको अपनी बेसिक डिटेल्स पुट करनी है, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर, देन आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, देन आपका नेम ऑफ योर नेटिव प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, कि आप कहाँ के हैं, कौन सा आपका है। देन यहाँ पर पिन कोड लिख देंगे उस प्लेस का, हाउ मेनी ईयर्स हैव यू स्टेड इन दिस नेटिव प्लेस, आप कितने ईयर्स इस नेटिव प्लेस में रहे हैं। नेम ऑफ योर करंट प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, और अगर आप कहीं और भी रह रहे हैं, अब मतलब पहले आपका पैदा आप कहीं और हुए लेकिन आप कहीं और रह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। पिन कोड लिखेंगे करंट स्टेट का, सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन स्टेइंग इन करंट प्लेस, ये सब कुछ लिखेंगे। अब मदर टंग आपकी क्या है, देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं है हमारी कि जो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे भोजपुरी, बंगाली, छत्तीसगढ़ी, इन हिंदी, मैथिली, मगही, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा, असमीज, बोडो, डोगरी, गुजराती, देख सकते हैं गाइस। यहाँ पर देखिए एंडलेस जितनी भी हमारी भाषा है वो सब है यहाँ पर, बिकॉज एआई को इन सारी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करना है, बस ये इनका एक एम है। ठीक है, अब यहाँ पर डेसिग्नेशन लिख दीजिए आपकी, क्या अगर कोई डेस्टिनेशन लिख देंगे, नहीं तो आप फ्रेशर लिख देना, ऑर्गेनाइजेशन लिख देना, नहीं है तो नॉट अवेलेबल लिख देना, नो वरीज फॉर दैट। फिर पुट योर लेटेस्ट सीवी लिंक, यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दो। लिंक कैसे प्रोवाइड करना है, आपको गूगल ड्राइव में अपलोड कर देना। अगर नहीं आता है, यूट्यूब पर चेक कीजिए कैसे अपलोड करते हैं गूगल ड्राइव पे अपना सीवी, उसका जो लिंक है एवरीवन करके यहाँ पर पोस्ट कर देना, दैट्स इट। ओके, फिर यहाँ पर है पैन कार्ड नंबर, आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर पुट करना है। आपका जो भी पैन कार्ड नंबर होगा वो पुट करेंगे। इफ देयर इज नो पैन कार्ड प्लीज राइट एनए, अगर नहीं है तो एनए लिख देना, नो वरीज फॉर दैट, और अप्लाई कर देना। ठीक है,
फिर यहाँ पर है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स यू बेस्ट फिट फॉर दिस टास्क ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन, कि आपको यहाँ पर अच्छा क्यों बनाता है, कि आप क्यों हो इसमें अच्छे। तो गाइज इसमें वो चीज़ें लिखना जो सच में रियल हो, यानी कि आप कोई ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं जिसमें आप डाटा एंट्री का काम कर पाए, आप पार्ट टाइम काम कर पाए, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो, आप सही में काम करना चाहते हो क्योंकि आपको काम की नीड है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करना। ठीक है, फिर है यहाँ पर प्लीज चूज दी प्रेफर्ड लैंग्वेज फॉर डूइंग द टास्क, कि आप कौन सी लैंग्वेज में काम करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इतनी लैंग्वेजेस में काम कर सकते हैं, दैट इज भोजपुरी, बंगाली, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, मैथिली, मेगाही, देन यहाँ पर है मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा और संताली। तो यहाँ पर इतनी लैंग्वेज इसमें है, आप ये सब चूज कर सकते हैं, जो भी आपको आता है वो लिख दीजिए। हिंदी तो है ही, तो हिंदी अगर आपको आती है तो हिंदी तो कर ही देना। देन यहाँ पर है इफ यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब राइट अ नेम ऑफ द प्लेस डिस्ट्रिक्ट वेयर यू विल कैरी अ टास्क। मतलब अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप कौन सी मतलब कौन सी सिटी से काम करेंगे, जैसे मेरठ से काम करेंगे या फिर वेस्ट बंगाल से काम करेंगे, कहाँ से करेंगे, वो सब यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इफ यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब विच पिन, मतलब पिन कोड, फिर पिन कोड क्या रहेगा वहाँ का, ये आप यहाँ पर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एग्री करके अगर आपको कुछ यहाँ पे कुछ बोलना है तो आप यहाँ पर लिख देना, नहीं तो अदरवाइज लीव इट ब्लैंक, यहाँ पर सबमिट कर देना। दैट्स इट गाइस। आपको यहाँ पर इनका वो टेस्ट पायलट, जो पायलट इनका टेस्ट है राइटिंग वाला, उसका लिंक आ जाएगा थोड़े टाइम में ही, 1-2 दिन वेट करना, आपको 100% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। एंड आई रियली वांट गाइस, मेरे जो मैंने आपको बताया ना वैसे अगर आपने कर लिया तो आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अब सेकंड जॉब में भी गाइस ऑलमोस्ट सेम ही है, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ वाला लिंक आपको ओपन करना है, यहाँ पे सेम आपको अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है, दैट्स इट। देखिए गाइस आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस, फिर आपकी मदर टंग नेटिव आपको इसमें से चूज करना है। ठीक है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बतानी है, डू यू हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन कंटेंट राइटिंग, है या नहीं, तो ये हाँ या ना कर देंगे। आर यू करेंटली वर्किंग कर रहे हो तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं नो करेंगे। डेसिग्नेशन लिख देंगे, ऑर्गेनाइजेशन, योर लेटेस्ट रिज्यूमे लिंक, ये सब करके आपको यहाँ पर सबमिट करना है। बस आपसे यही सब पूछा जाएगा। ओके गाइस, तो आपसे यही सब पूछा जाएगा। तो गाइस आपको इसी तरीके से ये वाला जो फॉर्म है इसको भी फिल आउट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई इशू आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए, आई विल चेक इट आउट, नो वरीज, मैं आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ। अब देखिए गाइस मैंने आपको दोनों जॉब के बारे में बता दिया है। ठीक है, और इसमें आप जरूर अप्लाई कर लेना बिकॉज ये काफी अच्छी जॉब है। ओके, इवन जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि जो काम की जरूरत है उनको भी रेकमेंड करो, शेयर करो वीडियो को, ताकि वो लोग भी काम कर पाए। काफी अच्छा काम है गाइस। सो गाइज आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो आउट हो सबसे पहले अपडेट आपके पास आ जाए गाइज। सो गाइज थैंक यू सो मच, आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।